आंधियों के बीच रेत की बेचैनी दुनिया में कुछ राज़ छुपे हुए हैं। ऐसे राज जो वक्त ने धूप और हवाओं के साथ मिलकर धुंधले कर दिए। आज हम उन्हीं राजों की तरफ रुख करते हैं, उन शहरों की तरफ जो कभी जिंदा थे लेकिन आज रेत के बीच सोए पड़े हैं। ये कहानी है लॉस्ट सिटीज ऑफ सैंड की, इंसानियत की उन कहानियों की जिनकी धड़कनों को सिर्फ हवा ही सुन पाती है। कभी इस धरती पर शहर जागते थे, मंडियां, बाजार, रात के चिराग, लोगों की हंसी, बच्चों की दौड़, सब कुछ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा बदला जो किसी ने अंजाम तक सोचा भी नहीं था। धूप तेज हुई, हवा खुश्क और मिट्टी ने अपने आप को आसमान में उड़ा दिया। और ये शहर जो कभी जिंदगी का मरकज था, धीरे धीरे रेत के दरिया में दफन होने लगे। कहा जाता है कि सभ्यता का उठना गिरना एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन जब आप उन खंडरों को खामोशी के साथ देखते हो तो दिल ये मानता ही नहीं कि यहाँ कभी जिंदगी पूरी बहती होगी। लेकिन हुई थी। आज भी कुछ पत्थर, कुछ दीवारें, कुछ टूटे हुए सातून हमें उन हकीकतों का एहसास करवाते हैं। जैसे कि वो शहर कहते हैं, हम जिंदा थे, बस तुम हमें याद नहीं रख पाए। सबसे ज्यादा बाल काटने वाली बात यह है कि ये शहर एक दिन में गायब नहीं हुए। ये एक ऐसा सफर था जो सदियों तक चलता रहा और लोग तब भी लड़ते रहे। उन्होंने फसलें बनाई, कनात बनाए, पानी बचाने के निजाम बनाए। उनकी इंजीनियरिंग, उनकी सोच, उनकी हिम्मत, सब कुछ अपने वक्त से आगे था। लेकिन फिर मदर नेचर की कुदरत ने फैसला सुना दिया। जब रेत उठती है तो सिर्फ दुनिया नहीं भगती, यादें भी दफन हो जाती हैं। आज जब आर्कियोलॉजिस्ट उन शहरों को खोदते हैं तो उन्हें सिर्फ पत्थर नहीं मिलते, उन्हें कहानियां मिलती हैं। मसलन लीबिया का गढ़हम्स, पाकिस्तान का मेहरगढ़ और सहारा के बीच छुपा हुआ गरामंतेस का शहर। ये नाम अब सिर्फ किताबों में है, लेकिन उनकी जिंदगी अब भी रेत के जर्रों के बीच सांस लेती है। जैसे किसी ने वक्त को पॉज कर दिया हो और हम बस उन्हें फिर से खेलने की कोशिश कर रहे हों। सोचो, एक माँ अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कमरबंद बांध रही होगी। एक जवान शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर वक्त गुजार रहा होगा। एक बुजुर्ग किसी चौक में बैठकर बातें कर रहे होंगे। ये जिंदगी, ये रूटीन, सब कुछ वैसा ही था जैसा आज हमारे शहरों में होता है। फर्क बस इतना था कि उनके आसपास हवा थोड़ी और खुश्क थी, धूप थोड़ी और सख्त थी और वक्त थोड़ा और बेरहम। रेत में डूबी इन तहजीबों का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि सिविलाइजेशन की ताकत सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि इंसानी इरादों में होती है। और जब इंसान तैयार हो जाए हिम्मत से लड़ने के लिए तो वो सदियों तक अपनी पहचान छोड़ जाता है। लेकिन जब वो सुस्त पड़ जाए तो रेत का एक ही काम होता है, ढक देना, मिटा देना, चुप कर देना। लेकिन आज हम फिर उन्हें उठा रहे हैं। ड्रोन कैमरे उनके नक्शे ढूंढ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज उनके नक्शों को ट्रेस कर रही है, क्लाइमेट साइंस उनकी कहानी को फिर से समझने की कोशिश कर रही है और हम उनकी जिंदगी को फिर से महसूस करना चाहते हैं। इन लॉस्ट सिटीज का एक और राज है, ये सिर्फ मिट्टी के शहर नहीं, ये इंसानी जज्बे, क्रिएटिविटी और सर्वाइवल का सबूत है। जब हम आज के मौसम से बदलते क्लाइमेट को देखते हैं तो इसका जवाब हमें इन्हीं जगहों पर शहरों से मिलता है। उन्होंने अडेप्टेशन की कोशिश की, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने वक्त का निजाम बनाया, हम भी बना सकते हैं। और उन्होंने सदियों तक जिंदा रहकर दिखाया, हम भी दिखाएंगे। आखिर में रेत के इन जर्रों से एक ही आवाज आती है, हमें भूलो मत। ये आवाज सिर्फ उन शहरों की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने ये सब बनाया। उनकी हाथों की लकीरें पत्थरों पर अब भी नजर आती हैं। उनके सपने, उनका दर्द, उनकी मेहनत कहीं नहीं गई, सिर्फ चुप हो गई है। तो जब कभी अब रेत को हाथ में उठाओ या कोई हवा की लापता चीख कर गुजरे या कोई घड़ी ऐसे वक्त की कहानी सुनाए जिसे आपने कभी देखा नहीं, तो याद रखना, जमीन के नीचे हर कण एक कहानी रखता है और हर कहानी अगर हम ध्यान से सुने तो एक नया सबक देती है। ये शहर भले ही खो गए, लेकिन उनकी कहानियां अब भी इधर ही हैं। उन्हें सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। यही है लॉस्ट सिटीज ऑफ सैंड की कहानी, मिट्टी के अंदर दफन लेकिन इंसानियत की याद में हमेशा जिंदा। रेत के इन शहरों की कहानी अभी खत्म नहीं होती। हर मिट्टी का जर्रा एक नया राज छुपाए बैठा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस खोई हुई दुनिया के और पर्दे उठाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें,